हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आरएएस की तैयारी में व्यस्त होंगे। आरएएस बोले तो राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। जी हाँ प्यारे साथियों, राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी में व्यस्त होंगे और अच्छे तरीके से कर चुके भी होंगे। और हम कर रहे हैं इसी तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए कृषि पर्यवेक्षक 2024, जिसका एग्जाम होना है 4 फरवरी को। प्यारे साथियों, टाइम रहने वाला है 10 से 12 और संपूर्ण जीके करने वाले थे हम 22 क्लासों में। कितनी क्लासों में? 22 क्लासों में। और आज की हमारी क्लास नंबर है 13 नंबर क्लास। कितनी नंबर क्लास? 13 नंबर क्लास है। अंतिम 6 दिन ही बचे हैं आपकी तैयारी के। और अंतिम तैयारी मान लीजिए प्यारे साथियों, सिलेक्शन वाली तैयारी होती है। अंतिम तैयारी सिलेक्शन वाली तैयारी होती है। अब की बार यही लेवल रहेगा। जी हाँ प्यारे साथियों, रट लो ये क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूं, यही लेवल रहने वाला है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती 2024 में। चलिए, इसी नई ऊर्जा नई उमंग के साथ आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। चलिए, मुश्किलें जरूर है लेकिन ठहरा नहीं हूं मैं, मंजिलों से कह दो अभी रुका नहीं हूं मैं। जी हां प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। और क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी स्क्रीन पर आज का। वैसे तो 76 नंबर क्वेश्चन है यहां पर काउंटिंग के हिसाब से, और वैसे इस क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है क्योंकि इससे ऊपर वाले क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। तो क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जल दुर्ग नहीं है? जल दुर्ग नहीं है। और मैंने आपको बताया जल दुर्ग की श्रेणी में कौन से दुर्ग आते हैं? भैंस। गाय और भैंस जल में रहती है तो ये आते हैं। देखिए, बटनेर दुर्ग, गागरोन दुर्ग हो गया, भैंसरोडगढ़ दुर्ग हो गया, ये तो जल दुर्ग है। अब बच गए दो। तो बटनेर दुर्ग देखिए कहां पर है? हनुमानगढ़ में। तो वहां जल नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जल तो बहुत है, सर्वाधिक नहरें भी वहां पर है, पर प्यारे साथियों ऐसा नहीं जल दुर्ग हो। वहां पर क्या है? पहाड़ी पर बना हुआ दुर्ग है, या मरुस्थल पर बना हुआ दुर्ग भी इसे कहते हैं, या धानवन दुर्ग की श्रेणी में भी ये आता है। कोसावर्धन जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। कोसावर्धन जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। अब देखिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये लेवल रहेगा आपका। तो इस क्वेश्चन का जो लेवल है ना, वही लेवल आपका ही रहने वाला है प्यारे साथियों। देखिए क्वेश्चन नंबर 77, वैसे 2 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम पर्वत चोटियां एवं उनकी ऊंचाइयों का अवरोही क्रम, बस ये नाम ही आपको कंफ्यूज करेंगे। अवरोही क्रम या आरोही क्रम? अवरोही नाम क्या है? बड़ा। अवरोही नाम क्या है? आरोही से बड़ा है ना। बस आपको आज से एक झंझट ही खत्म कर देता हूं। एक तो नाम होता है आरोही, एक नाम क्या होता है? अवरोही। एक नाम तो होता है, क्या होता है? अवरोही। एक नाम होता है आरोही। यहां से थोड़ा क्लीन, एक सेकंड, ये नाम सही लिख लूं मैं ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। आरोही, ये सही है। अब अवरोही क्रम किसे कहते हैं? आरोही क्रम किसे कहते हैं? अवरोही नाम देखिए, 1 2 3 4 अक्षर हैं अवरोही में। 4 अक्षर, इसमें 1 2 3, यानी इसमें 3 है, इसमें 4 है। यानी सबसे पहले अवरोही क्रम में क्या आता है? बड़ा। पहले बड़ा आएगा, उसके बाद छोटे की ओर चला जाएगा। इसमें क्या आएगा? छोटा पहले आएगा, बाद में बड़े की ओर चलता जाएगा। यानी अवरोही क्रम तो होता है बड़े से छोटे की ओर, और आरोही क्रम होता है छोटे से बड़े की ओर। और हमें यहां पर क्या बताना है? बड़े से छोटे की ओर बताना है। बड़े से छोटे की ओर बताना है तो बता दीजिए यहां पर क्या दिक्कत है। तो सबसे बड़ी इन पहाड़ियों में से कौन सी है? नाग पहाड़, फिर बेरच, फिर बाबई, फिर बेराट। ये पहाड़ियां ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए। क्वेश्चन नंबर 78 हम कहां तक करेंगे? 75 से लगे हैं तो 100 तक करेंगे, यानी 25 क्वेश्चन करेंगे। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन है? गलत है। पश्चिमी रेतीला मैदान
33 सागर या महासागर का अवशेष है। सत्य क्या है? सत्य कथन है। अरावली सबसे पुरानी श्रृंखला है। सत्य है। सत्य है तो सत्य है। दक्षिण पूर्वी पठार गोंडवाना भूमि का विस्तार है। बिल्कुल सत्य है, जिसे हम क्या कहते हैं? हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। आगे देखिए, सिंधु नदी द्वारा उत्तर पूर्वी मैदान का निर्माण किया गया है। गलत। सिंधु नदी द्वारा नहीं किया गया है प्यारे साथियों। अगर आप कर रहे हो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी तो लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, उत्तर पूर्वी मैदान का निर्माण कौन सी नदी के द्वारा किया जाता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 79 क्या है? क्वेश्चन नंबर 79, डांग विकास क्षेत्र या डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम के बारे में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? इसकी शुरुआत 1994-95 में 8 जिलों में 26 प्रखंडों में हुई थी। ये कथन तो बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। 8 जिलों में भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ सही है, शामिल है। सही है, यानी 2 नंबर भी सही है। 3 नंबर देखिए, यह 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। ये भी सही है। इसका उद्देश्य डकैत प्रभावित क्षेत्रों में आर्थिक और सामाजिक विकास लाना। आर्थिक एवं सामाजिक विकास लाना। ये भी सही है। ये भी सही है। ये भी सही है। ये भी सही है। क्या आपको ये सही लग रहा था? यह 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। तो ये क्या है? गलत है। क्या है? गलत है प्यारे साथियों। तो देखिए, हमें क्या बताना था? कौन सा गलत है? तो कौन सा गलत है? 3 नंबर गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुकिए जरा प्यारे साथियों, यहां पर हमें दे रखे हैं कूट, यानी इन ऑप्शनों के आधार पर चुनकर हमें यहां ऑप्शन देना है। तो गलत कौन सा था? 3 नंबर वाला। 3 यहां भी है, यहां भी नहीं है, यहां नहीं है, और यहां देखिए केवल 3, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी न होकर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी होगा प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 80 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जिलों का कौन सा युगम कत्था का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है? कत्था का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र हमें बताना है। भरतपुर अलवर, उदयपुर चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा बारा, चूरू बीकानेर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उदयपुर चित्तौड़गढ़, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। यानी कत्था का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र क्या है? उदयपुर चित्तौड़गढ़। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से किस जिले में वन का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? वन का क्षेत्रफल किस में सबसे अधिक है? उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, अलवर। तो किस में है? उदयपुर में, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सा काला हिरण अभयारण्य है? तो ताल छापर चूरू वाला आसान सा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83, नदियों की लंबाई के संबंध में, देखिए लंबाई तक आज तक पूछ ली प्यारे साथियों अधीनस्थ बोर्ड ने। तो नदियों की लंबाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य गलत है? कौन सा तथ्य गलत है? लूनी नदी 495 सही है, चंबल 1050 सही है, बनास 512 बिल्कुल सही है, माही 467 ये गलत दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84, और क्या है? गोमती सागर पशु मेले का आयोजन। गोमती सागर पशु मेले का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर होता है? बूंदी में, कोटा में, उदयपुर में, झालरापाटन, झालावाड़ में। तो इसका आयोजन होता है
झालरा पाटन झालावाड़ में। कहां पर है? गोमती सागर पशु मेला लगता है तो झालरा पाटन झालावाड़ में। क्वेश्चन नंबर 85, द्वितीय शाका के समय चित्तौड़गढ़ पर किसने आक्रमण किया था? द्वितीय शाका के समय चित्तौड़गढ़ पर किसने आक्रमण किया था, यह हमसे पूछा है प्यारे साथियों। तो किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने? नहीं, ये तो प्रथम था प्यारे साथियों, प्रथम शाका था जिसमें अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। पद्मिनी ने जौहर किया था। फिरोज शाह तुगलक नहीं, अकबर नहीं, तो बच गए कौन? बहादुर शाह। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86, निम्न में से किस नृत्य में किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता? कौन से नृत्य में? तो वो नृत्य है वालर नृत्य। कौन सा नृत्य है? वालर नृत्य, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। घूमर नृत्य, ये क्या होता है? गेर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? मेवाड़ क्षेत्र का। चंग नृत्य कहाँ का? शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। इनके क्षेत्र भी याद होने चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, हकीम खां सूरी किसकी सेना का प्रमुख सेनापति था? कौन है? हकीम खां सूरी किसकी सेना का प्रमुख सेनापति था? शेरशाह सूरी का, महाराणा प्रताप का, राव मालदेव का, या महाराणा प्रताप का? तो महाराणा प्रताप का प्यारे साथियों हकीम खां सूरी सेनापति था, प्रमुख सेनापति था। क्वेश्चन नंबर 88, क्या है क्वेश्चन नंबर 88? चंपानेर की संधि किन राज्यों के बीच हुई थी? चंपानेर की संधि किन राज्यों के बीच हुई थी? तो सबसे पहले आपको क्या देखने को मिला? चंपानेर की संधि होती है 1456 में। कब होती है? 1456 में होती है। क्या मालवा या मेवाड़ के मध्य? नहीं होती। मालवा और गुजरात के समय के बीच, बिल्कुल सही। चंपानेर की संधि मालवा और गुजरात के मध्य होती है। और क्या होती है कि हम राणा कुंभा को हराकर मेवाड़ राज्य को अधीन कर लेंगे और आधा आधा बांट लेंगे। मजाल थोड़ी है राणा कुंभा को हरा सके। राणा कुंभा ने दोनों को धूल चटा दी प्यारे साथियों, दोनों को धूल ही चटा दी। क्वेश्चन नंबर 89, रुपायली और सुनहरी छपाई के लिए राजस्थान किन जिलों में प्रसिद्ध है? राजस्थान के किन जिलों में प्रसिद्ध है? रुपाहली, रुपाहली और सुनहरी यानी स्वर्णिम। तो देखिए, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, किशनगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा। तो इसका राइट आंसर यही है, किशनगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 90, नवल संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है? क्या है क्वेश्चन? नवल संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 है शाहपुरा में, ऑप्शन नंबर 2 है साबला में, ऑप्शन नंबर सी है जोधपुर में, ऑप्शन नंबर डी है रेण में। तो जोधपुर में नवल संप्रदाय की मुख्य पीठ स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। टड्डा आभूषण पहना जाता है, टड्डा आभूषण पहना जाता है। तो टड्डा आभूषण कहां पर पहना जाता है? बाजू में, गले में, सिर पर, कमर में। तो टड्डा आभूषण पहना जाता है बाजू में, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? आपको मैंने अच्छे तरीके से बताया है, राजस्थान को 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। फर्स्ट सी तो है सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है, और फोर्थ बी क्या है? सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश। ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 93, राजस्थान में कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? राजस्थान में कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? तो देखिए, परमाणु ऊर्जा ये तो स्रोत है परंपरागत, जल विद्युत ऊर्जा ये भी है, तापीय ऊर्जा ये भी है, लेकिन सौर ऊर्जा परंपरागत स्रोत नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कितने नंबर? 94 नंबर क्वेश्चन।
कितना नंबर क्वेश्चन? 94 नंबर क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या है? पशुधन से निम्नलिखित में से कौन सा गोवंश की नस्ल, एक तरफ राजस्थान का क्षेत्र दे रखा है, सही सुमलित नहीं है? सही सुमलित नहीं है। कांकरेज दक्षिणी पूर्वी, कांकरेज दक्षिणी पूर्वी, राठी उत्तर पश्चिमी, बिल्कुल सही। थार पारकर पश्चिम में, सही। गिर मध्यवर्ती और दक्षिण पूर्वी, बिल्कुल सही। तो कांकरेज नस्ल दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में नहीं पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर आप वास्तव में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हो तो कांकरेज नस्ल का क्षेत्र आपको बताने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 95, उत्तर दक्षिण गलियारा, कौन सा गलियारा? उत्तर दक्षिण गलियारा राजस्थान के किस जिले से गुजरता है? राजस्थान के किस जिले से गुजरता है? जयपुर, दौसा, धौलपुर, सवाई माधोपुर। तो वो एकमात्र जिला है धौलपुर जिला। कौन सा जिला? धौलपुर जिला, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। वाह, आज हमें एक नया सीखने को मिला। देखिए देखिए प्यारे साथियों, ये किसकी याद दिला रहा है आपको? जैसे सांप सीढ़ी खेल रहे हो, देखिए आ रहा है ना मजा। चलिए खेलते हैं कुछ देर। नहीं खेलेंगे, हमारा एग्जाम है प्यारे साथियों। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 96 पर। और क्या है क्वेश्चन नंबर 96? अब हम इसी का यूज करेंगे। देखिए, निम्नलिखित में से किन जिलों का क्षेत्र बोमट कहलाता है? क्या कहलाता है? बोमट कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही। ऑप्शन नंबर बी अजमेर, बीकानेर और चूरू। सीकर, चूरू और बाड़मेर, जालोर और सीकर। तो बोमट क्षेत्र कहलाता है प्यारे साथियों। क्या बोमट क्षेत्र कहलाता है? आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी या ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। हम चले गए सांप सीढ़ी में। किसमें चले गए? सांप सीढ़ी में, लेकिन नहीं जाना। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति प्रथम बार किस वर्ष में घोषित हुई थी? कब घोषित हुई थी प्यारे साथियों? ये हुई थी 2010 में। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 98, और क्या है क्वेश्चन नंबर 98? कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में CWG जलवायु पाई जाती है। CWG कहाँ पर पाई जाती है? आपको मैंने बताया था कल ही प्यारे साथियों। जैसे मान लीजिए ये राजस्थान का मानना है, यहाँ पर क्या पाई जाती है? CWHW, CWHW। फिर क्या पाई जाती है? CWHW, फिर CSHW। फिर क्या पाई जाती है? यहाँ पर CWG पाई जाती है, और नीचे क्या पाई जाती है? AW पाई जाती है। तो ये कौन सा क्षेत्र आ गया? दक्षिण नहीं, पश्चिमी आ गया और पूर्वी आ गया। पश्चिमी आ गया और पूर्वी आ गया। 98 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पूर्वी प्रदेश। दक्षिण पूर्वी प्रदेश देखिए, दक्षिण दिशा में, पश्चिम में नहीं, नीचे है ये। CWG ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन सा सुमलित नहीं है? सोम नदी बाबलवाड़ा की पहाड़ियों से उद्गम होता है, जाखम का छोटी सादड़ी से, बनास का खमनोर की, सागी का जसवंतपुरा पहाड़ियों से। तो सोम नदी का बाबलवाड़ा पहाड़ियों से उद्गम नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100, और क्या है? धाती मारवाड़ी की एक उपबोली है। कौन है? धाती मारवाड़ी की एक उपबोली है। राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? बूंदी, बाड़मेर, प्रतापगढ़, सीकर। ये तो कट हो गए 2 ऑप्शन, अब बचे ये ऑप्शन। तो मारवाड़ की बोली बोली जाती है धाती बाड़मेर में, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी। ये थे प्यारे साथियों एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कल हम फिर 2 क्लास आपके लिए लेकर आएंगे, क्योंकि हमारा टारगेट है 22 क्लासों का। कितना? 22 क्लासों का, और 13 क्लासें आज आपकी हो चुकी है। अब मात्र दिन बचे हैं 5। कितने दिन बचे हैं? 5 दिन आपके बचे हैं। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ।
तो तब तक के लिए प्यारे साथियों, जय हिंद, जय भारत।